नमस्कार। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं इसी टॉम सायर का। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, मतलब टॉम के लिए नई दवा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, जैसे वो पहले सोता था वैसे सो नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू, वह जैसे भोजन करता था वैसे खा नहीं पा रहा था। He did not want to run away from school, वह स्कूल से भाग भी नहीं पा रहा था या दौड़कर भी नहीं पा रहा था। Sometime he did not want to play, और कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad, वह समस्या में था और उदास था। The boy is ill, आंट पॉली थॉट, मतलब पॉली मौसी ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कोई दवा देनी चाहिए, कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आंट पॉली सभी प्रकार की दवाओं को पसंद करती थी, चाहती थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, और इस विषय में उनके पास बहुत सी पुस्तकें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, व्हेन अ बॉय इज इल ही मस्ट बाथेड इन कोल्ड वाटर एवरी डे। उनका सबसे नया जो उपाय था यह था कि जब कोई लड़का बीमार हो उसे ठंडे पानी में प्रतिदिन नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और इसीलिए प्रतिदिन सुबह टॉम को यार्ड में, मतलब घर के बाहर बागीचे में खड़ा कर देती थी। देन शी थ्रो आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और बर्फ की तरह ठंडा पानी उस पर डाल देती थी। आफ्टर डेट, उसके बाद, सी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसके बाद एक चादर उसके ऊपर लपेट देती थी और उसे बिस्तर पर सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम उससे ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वो और ज़्यादा बीमार पड़ गया। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंट पॉली ने एक नया उपाय किया। सी थ्रो हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड, अब ठंडे पानी के जगह गर्म पानी उस पर डाला। डैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, और इससे भी टॉम को कोई मदद नहीं मिली। एट दिस टाइम, और इस समय, आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। एट दिस टाइम आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, और इस समय पॉली मौसी एक नई दवा के बारे में सुनी थी। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, और यह दर्द कहा जाता था इसे, दर्द नाशक दवा। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, और उसकी जो टेस्ट थी वो आग के जैसे कड़वी थी, एकदम कड़वी। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, और पहले की तरह इसे भी टॉम पर आजमाया गया, टॉम को पीने के लिए दिया गया। 3 स्पून आफ्टर ईच मील, और हर बार भोजन के बाद 3 चम्मच दिया गया। टॉम हेटेड इट, टॉम को इससे नफरत था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग ही क्विकली प्योर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, जब भी टॉम की आंटी उसे नहीं देखती थी, मौसी टॉम को नहीं देखती थी, वह जल्दी से दवा को नीचे छेद में कहीं भी फ्लोर पे, जमीन पे डाल दिया करता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस,
one day when the cat came in. टॉम यह करने में व्यस्त था, तभी उसी समय कौन आ गया? एक बिल्ली। टॉम poured some of the medicine into his mouth. टॉम कुछ दवा उस बिल्ली के मुंह में डाल देता है। At once it jumped high into the air. और पहले तो एक बार बिल्ली बहुत ऊंचा कूदी। It started dancing on its back leg. और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर नाचना शुरू कर देती है। It rushed about the room, breaking everything in its path. और घर में चारों ओर भागना दौड़ना शुरू कर देती है और रास्ते में जो भी चीज आता है उसको तोड़ती हुई। It ran about as if it were mad. वो ऐसे दौड़ती कि जैसे वो पागल हो गई हो। Tom laughed and laughed. टॉम हंसा और जोर से हंसा। It was a long time nice he had. It was long time since he had laughed so heartily. और ये बहुत लंबा समय था जब जिसके बाद ये एक फिर से दिल से हंसा था। Aunt Polly heard the noise and come rushing in. पॉली मौसी सुनती हैं और दौड़ के अंदर आती हैं। What's the matter? क्या बात है? Tom could not speak for laughing. टॉम हंसने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। At last he pointed and said. और अंत में वह संकेत करके दिखाते हुए कहा, Look at the cat. देखो देखो बिल्ली को देखो। What's the matter with it? You have been giving it that medicine. इसके साथ क्या हुआ है? क्या तुमने इसे दवा दी है? वह दवा दी है? I don't know, said Tom, still laughing. और टॉम ने कहा, मैं नहीं जानता, और हंसने लगा। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and a source. आंट पॉली जो हैं बोतल, पेन किलर की, चम्मच और प्लेट देखती हैं। सी गेस्ड द ट्रूथ. और वो सच्चाई का अनुभव कर लेती हैं, अनुमान लगा लेती हैं। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री. टॉम सोचता है, अनुमान लगाता है कि मौसी उस पर गुस्सा करेंगी। दिस टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल. और उसके लिए आश्चर्यजनक बात होती है कि वह सिर्फ सोचती हैं, खड़ी होकर विचार मग्न होकर सोचती हैं। इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट शी सैड. वो कहती है कि ये दवा जो है बिल्ली के लिए भी नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉय. और इसलिए ये लड़के के लिए भी शायद ये अच्छी दवा नहीं होगी। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट. टॉम तुम्हें इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम. और यह टॉम के लिए एक अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर. और धीरे धीरे उसे अब अच्छा अनुभव होने लगा। और इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।